हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिराकी डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि अपने पास एक MX65 सिक्योरिटी अप्लायंस है। इस डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इसके सभी इंटरफेसेस के बारे में बात करेंगे, LED स्टेटस के बारे में बात करेंगे एंड लाइव कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से LED स्टेटस चेंज होते हैं। तो इसके बारे में फिजिकली सारी चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास अदर डिवाइसेस भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, जहाँ AP के बारे में बात करेंगे, स्विच के बारे में बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम सिक्योरिटी अप्लायंस के बारे में, राइट। MX65, ओके। इस डिवाइस की अगर बात करोगे तो इसका जो बैक पैनल है, उस बैक पैनल में मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, इसलिए अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बैक पैनल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स मिलेंगे आपको 10, जो कि लैन पोर्ट है, राइट, और 2 आपको वैन पोर्ट मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ 10 पोर्ट्स होंगे लैन पोर्ट एंड 2 वैन पोर्ट है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है इंटरनेट 1 एंड इंटरनेट 2 से, राइट। और इसके साथ साथ पास में 2 पोर्ट और हैं, राइट, 11 एंड 12। ये जो 11 एंड 12 है ये PoE पोर्ट है। PoE पोर्ट का मतलब, ये पोर्ट क्यों दिए गए, उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी PoE डिवाइस लाइक IP फोन, राइट, या फिर IP कैमरा, आप अगर इन्हें कनेक्ट करते हैं तो फिर उसे अलग से कोई पावर एडाप्टर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे 2 PoE पोर्ट दिए गए हैं। तो अगर आप MX65 पे काम कर रहे हो या आपको MX65 कहीं मिलता है तो आपके माइंड में ये बात है कि टोटल लैन पोर्ट कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 2 PoE मिलेंगे 11 एंड 12, और यहाँ पे आपको 2 इंटरनेट पोर्ट मिलेंगे जिन्हें आप वैन पोर्ट बोल सकते हैं, वैन 1 एंड वैन 2, ओके। तो ये बात हो गई पोर्ट की। और पोर्ट के बाद इधर पावर एडाप्टर लगाने की जगह है, जहाँ आप पावर एडाप्टर की कनेक्टिविटी करोगे। और आफ्टर दैट फ्रंट में जो आपको मिलता है तो ये LED मिलती है, राइट। अभी हम इसी LED के बारे में बात करने वाले हैं कि बूटिंग के टाइम पे इसका स्टेटस क्या होगा, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइम पे इसका स्टेटस क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, ओके। इस साइड में आप आओगे तो साइड में आप देखो ध्यान से, तो इधर एक USB पोर्ट है, राइट, और USB के साथ साथ इधर एक छोटा सा और पोर्ट दिख रहा है। ये जो पोर्ट दिख रहा है ये लॉक है एक्चुअल में। अगर आपको ये डिवाइस ओपन करना है तो इधर से लॉक प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप ये डिवाइस ओपन कर पाओगे फिजिकली, राइट। अदरवाइज अगर हम बात करें सेकेंड थिंग, इस USB के बारे में बात करें तो इस USB पोर्ट का यूज़ क्या है। देखो, इस USB पोर्ट की हेल्प से आप 3G एंड 4G मॉडेम कनेक्ट कर सकते थे। यहाँ तक कि USB डोंगल आता था इंटरनेट वाला, वो भी कनेक्ट कर सकते हो। बट मैं कनेक्ट कर सकते हो इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि इसके फर्मवेयर पर डिपेंड करता है। अगर इसका फर्मवेयर 19.1, ध्यान रखना है 19.1 है, देन ये सपोर्टेबल नहीं है। अदरवाइज 19.1 है और आपको USB डोंगल लगाना है, कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो उस टाइम पे इसका जो फर्मवेयर है उसको आपको 18.1 पे लाना पड़ेगा, राइट। तो मीन्स आप ऐसे समझो, इस पोर्ट को हम लोग 3G 4G मॉडेम की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे और फाइनली आज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फर्मवेयर 18.1 है, राइट, इसमें अपडेटेड है उस केस में। क्लियर। आगे बात करें तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, रीसेट। जितने भी मॉडेम देखे होंगे आपके ब्रॉडबैंड वाले मॉडेम है, उस पर भी बटन होती है कि अगर फैक्ट्री रीसेट सेटिंग में करना है तो उस बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करो। बटन नहीं होती, थोड़ा सा मतलब एक पिन से प्रेस करना पड़ेगा। उसको प्रेस करोगे, एक टाइम पीरियड होता है 15 to 30 सेकेंड का। उस टाइम पीरियड के बाद ये जो डिवाइस है, ये कंपनी से जैसा डिवाइस आता है नया, उस कंडीशन में क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जिसने कभी भी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं सुनी है या यहाँ तक कि बहुत बेसिक आइडिया है, उसको केवल CCA ने पढ़ा है, तो वो भी इसको अच्छे से समझ सकता है, राइट। तो क्लियर हो गया आपका ये USB पोर्ट क्यों यूज़ करते थे। ये लॉक है और यहाँ पर रीसेट का बटन है, ओके। अब बात करते हैं फ्रंट में LED के बारे में। ये LED है, इस LED से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मतलब डिवाइस अगर लाइव है, इन्वायरमेंट में लगा हुआ है, तो आपको डिवाइस को जानने के लिए कि डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट है कि नहीं, डिवाइस बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है या डिवाइस बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, राइट, किस स्टेटस में है, ये केवल LED से पता चल जाएगा, राइट। तो LED स्टेटस का मतलब एक ओवरव्यू देता हूं, फिर मैं अभी आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं
कि जैसे ही मैं पावर केबल कनेक्ट करूंगा, अभी कनेक्ट करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, पावर केबल कनेक्ट करेंगे तो ये ऑरेंज कलर की लाइट शो करेगा, मीन्स एम्बर कलर की लाइट शो करेगा। क्लियर? ऑरेंज कलर की लाइट शो करने के बाद, क्योंकि डिवाइस में जब पावर केबल लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है वो डिवाइस बूट करेगा ना, और जब डिवाइस बूट करेगा तो बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे, जब ये बूट कर रहा होगा उस टाइम पे इस एलईडी के कलर मल्टी कलर चेंजेस होंगे, अलग अलग कलर चेंज होगा। राइट? आप ऐसा बोल सकते हो रेनबो कलर में आ जाएगा। राइट? एक रेनबो कलर में सिंगल नहीं आएगा, एलईडी ब्लिंक करेगी एंड कलर चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? अगर ये डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट है तो यही एलईडी व्हाइट कलर में शो करेगी। राइट? तो समझने वाली बात यह है, अगर डिवाइस लगा हुआ है एंड व्हाइट कलर का शो कर रहा है, इसका मतलब इस डिवाइस की अवेलेबिलिटी इंटरनेट पे है। राइट? और अगर डिवाइस में ऑरेंज कलर की लाइट है, इट मीन्स ये डिवाइस पे अभी इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिंपली पावर केबल इज कनेक्टेड। ये शो रहा है कि पावर केबल कनेक्ट है। तो स्टार्ट करें हम लोग, और मैं पावर केबल कनेक्ट करता हूं और डिवाइसेस के स्टेटस को वन बाय वन, इसका जो एलईडी स्टेटस है उसका वन बाय वन चेक करते हैं। राइट? ध्यान से हमारे साथ ही रहिएगा आप। ओके, तो कनेक्ट करता हूं मैं। राइट? ठीक है, स्टार्ट करें। अब मैं इसमें पावर केबल कनेक्ट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं फाइनली इसमें पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, जब मैं पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूं तो इसका एलईडी स्टेटस आप देखो, ऑरेंज कलर का शो कर रहा है। राइट? अभी ये एलईडी स्टेटस, वेट अ मिनट यार, मेरे अडेप्टर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो तुम लोग मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें। राइट? कनेक्ट हो गया। ओके, तो फाइनली अभी जो आपको कलर शो कर रहा है वो ऑरेंज कलर है, इसको एम्बर कलर भी बोलो जो रिटर्न में है, बट समझने का तरीका है ऑरेंज कलर मान के चलो। इस ऑरेंज कलर में जो ये स्टेटस आपको दिख रहा है, इसके बाद अब ये बूटिंग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है डिवाइस में जब आप पावर केबल लगाओगे तो वो बूट करेगा। जैसे ही ये बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म करेगा ये कलर चेंज करेगा। देखिए आप ध्यान से साथ रहिए हमारे। राइट? ये कलर चेंजेस होंगे, वेट करना पड़ेगा थोड़ा अगर आपको लाइव चीज़ें देखनी। ठीक, बताने के लिए तो वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो अभी आप एलईडी पे ध्यान से देखो, एलईडी की तरफ कलर चेंज हो रहा है, मीन्स आपको मल्टी कलर देख रहे हैं। इसको रेनबो कलर बोलते हैं। राइट? अगर कहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ लिखने को देखने को मिल जाएगा। अब ये कलर चेंज होने का मतलब ये बूटिंग हो रही है, डिवाइस बूट कर रहा है। और डिवाइस बूट करने के बाद फाइनली क्या होता है कि डिवाइस अगर इंटरनेट पे है तो क्या होगा भाई, अगर डिवाइस इंटरनेट पे है तो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस डिवाइस की जो ये लाइट है, जो लाइट आपको दिख रही है, ये व्हाइट कलर में आ जाएगी। और अगर व्हाइट कलर में नहीं आती है, इट मीन्स डिवाइस इंटरनेट पे नहीं है। तो देखते हैं डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट है या नहीं। ओके, वेट करते हैं। अगेन कलर आप देख रहे हो ध्यान से कि कलर चेंज हो रहा है। राइट? बूटिंग प्रोसेस में है डिवाइस आपका। मैंने आपको बोला है कि इंटरनेट पे अगर डिवाइस होगा तो ये व्हाइट कलर का एलईडी जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा और रुक जाएगा, स्टिल एक ही जगह रुक जाएगा, ब्लिंक नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखो तो भाई ये बूट नहीं, मतलब ये व्हाइट कलर में चेंज नहीं हुआ है। ये जो चेंज हुआ है ये कलर आ गया सेम ऑरेंज, जो पावर केबल लगाते समय आपको कलर था वही सेम कलर है। इट मीन्स ये डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इस डिवाइस को इंटरनेट पे प्रेजेंट करने की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी तक लैन के इसका जो इंटरनेट वाली केबल है वो नहीं लगा रखी है। राइट? अब मैं वो केबल लगाने जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि ये एलईडी का स्टेटस चेंज होगा और चेंज होने के बाद जैसे ही व्हाइट होता है ये डिवाइस इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो जाएगा। राइट? तो मैं केबल कनेक्ट करता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे पास लैन केबल है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास लैन केबल है। राइट? और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आपके पास बैक साइड में पैनल में इंटरनेट लिखा हुआ भी है।
तो मैं इंटरनेट 1 पे कनेक्ट करता हूँ या 2 पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी एक वैन पोर्ट पे कनेक्ट कर दो। वैसे तो ये वैन पोर्ट है, इंटरनेट इसलिए बोला क्योंकि यूज़र फ्रेंडली चीज़ें समझ में आए अच्छे से, तो कनेक्ट कर दिया मैंने, राइट। पावर केबल गड़बड़ कर रही मेरी, तो वेट करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा, नो इशू, ठीक है। अभी आपको वाइट कलर में जो एलईडी है दिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट वाली केबल भी लगा रखी है, पावर केबल भी प्रॉपर कनेक्टेड है, राइट। तो वेट करते हैं। अगेन अब बूट करेगा, बूटिंग के बाद ये डिवाइस इंटरनेट पे एक्सेसिबल है कि नहीं, विद हेल्प ऑफ एलईडी कलर स्टेटस आपको पता चल जाएगा, राइट। अब आप वेट करो, चाय कॉफ़ी पी लो, चलेगा, राइट। बट आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तो इसने बूट करना भी नहीं स्टार्ट किया, राइट। बूटिंग प्रोसेस में आ गया डिवाइस, ओके। अब बूटिंग के बाद इसे वापस ऑरेंज कलर में नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने इंटरनेट की केबल लगा रखी, ओके। और मैं देख रहा हूँ मेरे बैक साइड में जो इंटरनेट वाली केबल लगाई है उसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही, इट मीन्स कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है। वेट करते हैं वाइट कलर के स्टेटस के लिए। टाइम लेता है ये 30 सेकेंड टू 3 मिनट के लिए बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। 2 मिनट, 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक जा सकता है। बीच में स्टक हो जाता है तो अगेन आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्यों कर नहीं रहा, देखो, ठीक। देखिए ध्यान से, अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर में क्या है, ये वाइट कलर की एलईडी आपको कलर शो कर रहा होगा, लेकिन अच्छे से कलर दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ये बंद है, बंद नहीं है। मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, अभी समझ आ रहा है आपको क्लियर कि इसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी जो एलईडी स्टेटस आ चुका है वो वाइट स्टेटस है, राइट। तो क्लियर हो गया आपको। बूटिंग प्रोसेस आपको मैंने बताई है, राइट। बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे पहले बूट करेगा, बूटिंग के टाइम पे आपका जो भी रेनबो कलर आएगा, रेनबो कलर के बाद अगर आपने इंटरनेट केबल कनेक्ट कर रखी है तो इंटरनेट केबल कनेक्ट करने के बाद वो वाइट कलर में एलईडी शो करेगा, अगर इंटरनेट पे एक्सेसिबल है तो। अभी शो कर रहा है, ध्यान से, अगेन मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, आपको लगना चाहिए कि शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ध्यान से देखो, ये देखो, क्लियर हो गई बात, क्योंकि थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है इस वजह से नहीं दिखा रहा था, ओके।
ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इस डिवाइस के बारे में कंप्लीट आइडिया हो गया, लेकिन अभी डिवाइस को रीसेट करके दिखाता हूं मैं आपको, राइट। रीसेट करने के बाद डिवाइस में एलईडी स्टेटस क्या होगा। ओके, रीसेट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो इधर रीसेट बटन है यूएसबी के पास इस साइड में, ये मेरे पास टेम्परेरी काम चलाने के लिए मैंने लिया हुआ है, तार है ओके, तो इसको रीसेट करता हूँ मैं, इसको प्रेस करता हूँ मैं रीसेट वाली बटन को, थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं। अब आप एलईडी स्टेटस चेक करो, देखो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, राइट। एलईडी और रीसेट करने से क्या होता है, रीसेट करने से स्टेटस आपका ग्रीन शो करेगा और उसके बाद में स्टॉप हो जाए, राइट। अगर ग्रीन होके स्टॉप हो गया तो आप ये मान के चलो कि राउट जो डिवाइस है आपका MX65 वो रीसेट हो चुका है, मीन्स फैक्ट्री सेटिंग में आ चुका है। ओके, तो फाइनली आप ऑरेंज कलर की एलईडी लाइट देख रहे हो। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जो चीज़ें कवर की है वो क्या कवर किया है, डिवाइस में क्या क्या पोर्ट्स है, नंबर ऑफ पोर्ट्स, और एलईडी स्टेटस के बारे में बात की है कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो एलईडी स्टेटस क्या होगा, राइट। और अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो स्टेटस क्या होगा, डिवाइस रिबूट करता है तो स्टेटस क्या होगा, फैक्ट्री सेटिंग में ले जाते हैं तो उस टाइम पे एलईडी का स्टेटस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बात कर ली। तो मुझे लगता है डिवाइस का जो फिजिकली आपको डिवाइस को व्यू करना था और उसकी डिटेल समझनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग इस डिवाइस को एक लैपटॉप के साथ इसके डैशबोर्ड, लोकल डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और आफ्टर दैट इसी डिवाइस को क्लाउड के डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में मैं इस डिवाइस को लोकल डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करके आपको डैशबोर्ड के बारे में डिटेल शो करूंगा। थैंक यू।